एवन हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शिवानी हंस। इस वक्त हम मौजूद है जाखल मंडी की अनाज मंडी में। बात करें, यहां पर इस वक्त मेरे साथ सुनैना चौटाला मौजूद है, जो कि कार्यकर्ता सम्मेलन में यहां पहुंची है। ये सुनैना चौटाला महिला विंग की महासचिव है इनेलो की। बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं वो अलग अलग जारी है, तो कैसा कुछ उन्हें रिस्पांस मिल रहा है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एवन हरियाणा में, और आपसे जानना चाहूँगी आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ बातें रखी है कार्यकर्ताओं ने आपके सामने और क्या कुछ आश्वासन आपने दिया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात की बहुत खुशी है कि मेरी बेटियां इस फील्ड में आई हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और जहाँ तक सवाल है रिस्पांस का, तो जहाँ पे भी मैं गई हूँ, न केवल जाखल, न केवल फतेहाबाद, पूरे समस्त हरियाणा में आज एक आवाज़ उभर के आ रही है। मुझे महिला जितनी भी मिलती हैं वो मुझे एक ही बात कहती है कि बेटी चौटाला का राज लाना है। उसके पीछे का जब मैं उनसे कारण पूछती हूँ कि क्यों, तो वो ये कहती हैं कि जब जब चौटाला सरकार बनी है तब तक हमारे लिए कोई ना कोई सौगात वो लेके आई है, और हम ये दिल से चाहते हैं कि हमारे बच्चों को रोज़गार मिले, और जो हमारे बुज़ुर्गों की पेंशन है आज ये सरकार जो काटने जा रही है, वो हमारा जो सम्मान है वो यूं का यूं बना रही। तो प्यार भरपूर मिल रहा है, और उसी के आधार पे मैं ये कह सकती हूँ कि आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल का है। आपने बोला कि आने वाला वक्त इंडियन नेशनल लोकदल का है। बात करें, क्योंकि अभी काफ़ी चुनाव निकले, नगर पालिका के इलेक्शंस गए, उससे अभी विधानसभा इलेक्शंस हुए थे, इनेलो नज़र नहीं आई कहीं पर, क्या वजह है इसकी। इंडियन नेशनल लोकदल नज़र आने की ज़रूरत नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा सत्ता में ना होके भी सत्ता में रहती है। आप बात करें नज़र नहीं, जिस समय किसान आंदोलन था उस समय ना केवल हरियाणा, ना केवल हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में इंडियन नेशनल लोकदल ही तो नज़र आई थी। से केवल हमारे एक ही एमएलए, और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया किसानी के पक्ष में। जहाँ तक निकाय के चुनाव हैं, इंडियन नेशनल लोकदल ने पहली बार अपने चिन्ह के ऊपर ये चुनाव लड़ा है, और उसमें भी पूरा सिरसा में हमारी 2 सीटें। और अगर हरियाणा की बात करूं, और अगर मैं पार्टी के ग्राफ की बात करूं, तो 2.3 से आज 15% तक हमारा ग्राफ जा चुका है। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल जल्दी सत्ता में आने वाली है, और मैं कहूँगी हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल ही नज़र आने वाली है। बात करें, बहुत जल्द ही सरपंची के चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद जाखल मंडी में भी जो नगर पालिका उसके भी चुनाव हो जा रहे हैं, कि इसकी क्या कुछ तैयारी है आपकी। इंडियन नेशनल लोकदल में ऐसे कार्यकर्ता हैं, मुझे बड़ा गुमान है कि हमारे कार्यकर्ता हमेशा सजग रहते हैं। आप कल ही चुनाव कराओगे तो आपको हमारे कार्यकर्ता सब पार्टियों से ज़्यादा एक्टिव मिलेंगे। तो इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता अपने आप में एक पूरा, कहीं पे तो ये होता है ना कि पूरी एक टुकड़ी लेके कोई मार्शल, जब हमारे एक एक कार्यकर्ता 100 के बराबर है। इसलिए हम लोग इस चीज़ से निश्चिंत हैं, और नतीजे हमारे फेवर में आने वाले हैं। बात करें, अगर जो नगर पालिका के इलेक्शंस होते हैं और उसमें अगर आपका जो कैंडिडेट वो जीत जाता है, क्योंकि यहाँ पर मांग की गई है कि नगर पालिका को भंग करके पंचायत बनाने की, तो ये चीज़ आप कैसे करेंगे। बिल्कुल, इस चीज़ का तरीका इंडियन नेशनल लोकदल बखूबी जानती है, क्योंकि अगर वो हमारा नुमाइंदा नगर पालिका चला सकता है तो नगर परिषद भी चला सकता है, पंचायत भी चला सकता है। तो डिपेंड करता है, अगर हमारा नुमाइंदा जीतेगा तो हम उसका मान और सम्मान रखेंगे, और उसको पंचायत के लिए भी ऑफ़र करेंगे। तो इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। बात है लोगों की भावना। सब, अगर वो जीतेगा जब वो लोगों की भावनाओं पे खरा उतरेगा। हमें लोगों की भावना के मुताबिक कार्य करना है। जी, आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूँगी, क्योंकि महिला विंग की आप महासचिव है, मैं जानना चाहूँगी क्या कुछ आप अपने लेवल में महिलाओं को सशक्त करने के लिए कर रही हैं। देखिए, जैसे मैंने आप बताया कि इंडियन नेशनल लोकदल का इंतज़ार क्यों करते हैं लोग, कि आई बार इंडियन नेशनल लोकदल जब भी सत्ता में आती है एक सौगात लेके आती है। इस बार भी जब इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में आएगी, तो जो 60 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनके लिए तो प्रावधान हमारे आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन के माध्यम से दिया हुआ है, और जो 60 से कम की महिलाएं हैं 1500 रुपये प्रत्येक महिला को, चाहे वो घर में 2 हैं या 3 हैं, 1500 रुपये प्रत्येक महिला को एक सहायता राशि देने का काम शुरू करेंगे। बात करें, अभी चौटाला लगातार, जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी करनाल में, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे, अगर वो नहीं जारी करती है तो वो अभियान चलाएंगे और गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को बताएंगे सरकार के घोटालों के बारे में। आप इसको लेकर क्या सोचती हैं। बिल्कुल, अभय सिंह जी चौटाला ही एकमात्र ऐसे लीडर हैं जो इस सरकार की सारी पोल खोल के सामने रख सकते हैं, क्योंकि उसका एक कारण है, क्योंकि वो
जनता के बीच रहते हैं और जितने घोटाले सरकार ने किए ये लोग मुंह छुपाते घूमते। कोरोना की महामारी में भी इन्होंने इतने, उसकी आड़ में इन्होंने किसान आंदोलन, हर एक घोटाला जो नज़र में अभय सिंह जी चौटाला के, एक बार वो श्वेत पत्र जारी करें और फिर नज़ारा आप देखेंगे, पूरा हरियाणा देखेगा। यहाँ तक कि उन्होंने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से अजय चौटाला ने ओम प्रकाश चौटाला की पीठ पर छुरा घोंपा था, उसी तरीके से जो दुष्यंत चौटाला है वो आने वाले वक्त में अजय चौटाला की पीठ पर छुरा घोंपेंगे। आप इसको क्या देखते हैं? आप इससे कितने सहमत है या असहमत? देखिए, मैं इस बात का आंसर इस तरीके से दूंगी कि ना केवल अजय सिंह चौटाला बल्कि समस्त हरियाणा की जो जनता है वो हमारा परिवार है। उन्होंने तो समस्त हरियाणा की जनता के पीठ में छुरा घोंप चुके हैं वो, और जनता इस बात की तैयारी में है कि जिस दिन भी इलेक्शन होंगे उस दिन ओम प्रकाश जी चौटाला की बात को सुना जाएगा और इंडियन नेशनल लोकदल का साथ दिया जाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि जब विचार बदल जाते हैं, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के विचारधारा ही इंडियन नेशनल लोकदल की पहचान है। जब उनकी विचारधारा ही बदल गई तो फिर हमें भी सोचना पड़ेगा और हम आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा के साथ रहेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुनैना चौटाला, जिन्होंने अपनी बात मजबूती से रखी और उनका कहना है कि आने वाले वक्त में इनेलो काफ़ी बड़े स्तर पर एक बार फिर से नजर आएगी। अब देखने वाले वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ इनेलो रंग लाएगी। कैमरा पर्सन धर्मपाल सक्सेना के साथ में शिवानी हंस, A1 हरियाणा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।